resume for BA, BSc, BCom students affiliated with University of Karachi। ये है पार्ट 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। पहले आप लिखेंगे नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस के बाद होगा करियर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एजुकेशन के बारे में लिखेंगे अपनी, फिर अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी। जो कुछ भी आप कंप्यूटर के मुतालिक जानते हैं, जो कहते हैं ना कंप्यूटर वेल वर्स्ड होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, तो वो आप इसके बारे में आप लिखेंगे कि आपके क्या कोर्सेज आपने किए हुए। फिर आप लिखेंगे इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में, और सबसे आखिरी में आप रेफरेंसेस के बारे में लिखेंगे। जो भी रेफरेंस आपके पास है वो आप लिख देंगे यहाँ पर कि आप जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे बता देंगे। ये तमाम हेडिंग ज़रूर आपकी एक मुकम्मल सीवी में ये तमाम हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छी भी बनाई जा सकती है और मज़ीद चीज़ें भी डाली जा सकती हैं, लेकिन ये वो हेडिंग्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जब भी आप अपना सीवी बनाएंगे तो इसमें आप ज़रूर ये लिखेंगे, और स्पेशली एग्ज़ाम में जो देखा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपने ज़रूर लिखने हैं। अच्छा, सबसे पहले था नेम एंड एड्रेस। तो देखिएगा, नेम एंड एड्रेस में यहाँ पर आप अपना सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। जिस तरह ये लिखा हुआ है इसके फॉर्मेट को गौर से देखिए, ये सेंट्रलाइज करके लिखा गया है। तो आप इसी तरह कॉपी को भी बीच में से फोल्ड कर लें पेज को, और एक लाइन सी बन जाएगी, क्योंकि आप इम्तिहान में लिख रहे होंगे। कंप्यूटर पे तो आप जब अपनी प्रोफेशनली अगर आप बनाएंगे तो वो तो आप सेंट्रलाइज कर लेंगे उसको, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको एक पिक्चर देनी है उसी तरह की कि आप ये रिज्यूमे अपनी रियल लाइफ में कैसे लिखेंगे। तो लिहाजा आपने सेंटर में पहले सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम के बाद आपने एड्रेस लिखना है। अच्छा, एड्रेस लिखना सीख लीजिए। एड्रेस में बहुत ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ से शुरू करते हैं, और वो क्या होता है, आपका घर, यानी आपका मकान नंबर। जैसे ये लिखा हुआ B8। अब वो मकान अगर किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में है तो हम उस अपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। अगर एरिया है तो वो आप एरिया लिख देंगे, अगर सेक्टर है तो वो सेक्टर लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर कोई ब्लॉक है, लाइक ब्लॉक 13 है ये, तो हमने ये एक सैम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, किसी का भी एड्रेस नहीं है। ब्लॉक 13 हमने लिख दिया। अब ब्लॉक 13 कहाँ पर है, वो है गुलिस्तान जौहर में, क्योंकि ये ब्लॉक 13 जो है मुख्तलिफ दूसरे एरियाज़ में भी होंगे, गुलशन इकबाल में भी हो सकता है हो, तो लिहाजा ये ब्लॉक 13 कहाँ पर है, तो वो गुलिस्तान जौहर में है। अब गुलिस्तान जौहर कहाँ पर है, वो कराची में है। तो ये आपका हो गया नेम टू एड्रेस कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैसे ही लिख दिया गया है, आपको ये बताने के लिए कि यहाँ आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल नंबर लिखिए, और फ़ी ज़माना तो सभी के पास मोबाइल होता है, तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर ही लिखना है, ताकि आपसे जब आपकी सीवी पर वर्क किया जाए तो आपसे आपसे जो है वो कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका भी देख लीजिए कि यहाँ पर आपका नाम होगा या जो भी आपका ईमेल आईडी है वो होगी, और फिर जिस भी आपने प्रोग्राम में उसको बनाया हुआ होगा, अब वो चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी कॉपी के सेंटर में आएगा और सबसे ऊपर आएगा। इसके बाद आपके पास आ गया करियर ऑब्जेक्टिव्स। अब करियर ऑब्जेक्टिव्स में आप ये देखिए कि जो एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा है उसने आपसे क्या कहा है कि सीवी किस सिलसिले में लिखनी है। अगर वो कहता है कि आप सेकेंडरी स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए सीवी लिखें, तो ऑब्वियसली आपने यही ऑब्जेक्टिव लिखना है, टीचर ऑफ सेकेंडरी स्कूल क्लास। सिंपल, आसान सा, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और अगर उसने लिखा है, जैसा कि 2017 के पेपर 19 के पेपर में है, टू वर्क एज कॉरिस्पॉन्डेंस कोऑर्डिनेटर, तो वर्किंग एज अ कॉरिस्पॉन्डेंस कोऑर्डिनेटर ये लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, आपने आगे ये इजाफा कर देना बस, टू वर्क एज लिखिए, और उसके बाद जो आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो डिमांड उन्होंने की हुई है, वहाँ से वो पोस्ट का नाम आप लिख दीजिए। जैसे आप देखिए कि नीचे जो है 2018 का जो पेपर है उसमें उन्होंने एडिटर जो है मांगा है। 2018 के पेपर में एडिटर मांगा है, तो आपने क्या किया, टू वर्क एज, और उसके बाद जैसा कि उसमें लिखा हुआ था टाइटल, एन एडिटर ऑफ अ मैगज़ीन, तो आपने एडिटर ऑफ अ मैगज़ीन लिख दिया। नेक्स्ट, उसके बाद जो बहुत सारे, ये मैंने अंदाज़न से लिख दिया कि जो लोग बीकॉम कर रहे हैं यूजुअली उनके लिए ये होता है कि सेल्स मैनेजर या सेल्स ऑफिसर की जॉब आती है, तो आपने फिर यही करना है, टू वर्क एज लिख लीजिए, उसके बाद अ सेल्स मैनेजर। ये एक सिंपल और आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में आपने लिखने के लिए, और रियल लाइफ में आप चाहें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा मज़ीद भी लिख सकते हैं, मगर इस वक्त ये जितना लिखेंगे, अगर ज़्यादा लिखेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा गलती की गुंजाइश होती है, कम लिखेंगे तो कम गलती की गुंजाइश होगी।
तो ज़्यादा बेहतर है कि आपका जो है प्रिसाइज़ एंड कंसाइज़ हो। तो आपने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब ये करियर ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई, जैसा कि क्वेश्चन था उसमें से लेके आपने देखा। इसके बाद आप लिखेंगे अपनी एजुकेशन। इसी तरह साइड में आपने ये एजुकेशन की हेडिंग डाली, ये हमने यहाँ स्लाइड के लिए हेडिंग डाली है, आपने ये हेडिंग्स नहीं डालनी है, ठीक है। अब एजुकेशन जो आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा अपनी लास्ट एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, आप जब इस वक्त ये पेपर दे रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट हैं और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे कि ग्रेजुएशन के बाद आप सीवी लिखेंगे। तो लिहाजा आपकी जो लास्ट डिग्री है वो बैचलर की डिग्री है। बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप आर्ट्स के हैं, बैचलर ऑफ साइंस अगर आप साइंस से हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स अगर आप कॉमर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप वही यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आपको एक ऐड दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्वेश्चन में आपको एक ऐड दिया गया है। उस क्वेश्चन में आपसे उस ऐड में अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बैचलर मांगी है तो आप बैचलर ऑफ आर्ट बैचलर लिखेंगे, और अगर उसी क्वेश्चन में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो उन्होंने इससे ज़्यादा मांगी है, वो आपको कहते हैं कि जी मास्टर्स चाहिए है, तो फिर आप बैचलर ऑफ आर्ट नहीं, पहले आप मास्टर्स लिखेंगे, उसके बाद आप बैचलर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी सबसे लास्ट डिग्री को आप पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद वो लिखा उसका नाम, डिग्री का नाम, फिर उसके बाद आपने लिखा एज अ कॉरस्पॉन्डेंस कोऑर्डिनेटर। अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस को हैं तो फिर आप जो है वो काम कैसे करेंगे। ये 2017 के पेपर में आपसे ये सवाल पूछा गया था कि सीवी बनाइए जबकि आपकी पोस्ट है कॉरस्पॉन्डेंस कोऑर्डिनेटर के। तो अब इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस जो है, बाकी तमाम चीज़ें तो एक जैसी ही रहेंगी, आपकी क्वालिफिकेशन वही रहेगी। जो चेंज आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस में। तो वर्किंग एक्सपीरियंस अब आपका यहाँ क्या होना चाहिए, राइटिंग अप एक्यूरेट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर कस्टमर्स, कि आप जो है वो एक्यूरेट सही अच्छी ग्रामर के साथ जो भी लेटर्स लिखने हों, जो भी डील करना हो वो आप करते हों। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न मैसेजेस टू द कंसर्न ऑफिसर्स, और फिर मैसेजेस को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक रिटर्न मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपर ऑन टाइम। तो ये काम आपका हो गया, ये आप लिख सकते हैं। देन ट्राइंग टू रिमूव एनी ऑब्स्टिकल बिटवीन ऑफिसर्स एंड क्लाइंट्स, और ऑफिसर्स और क्लाइंट्स के दरमियान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर हैं, आपका काम कोऑर्डिनेट करना है, तो लिहाजा आप इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने का भी, इन ऑब्स्टिकल्स को, रुकावटों को, परेशानियों को दूर करने का काम भी करते रहे हैं। बिल्डिंग प्रोफेशन एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, और आपकी कोशिश रही है कि प्रोफेशनल और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट आप डेवलप करें, यानी जिसमें कि लोग, ऐसा माहौल कि जिसमें कि लोग अच्छी तरह से काम कर सकें और वो प्रोफेशनल भी हो। फिर इसके बाद देखिएगा आपके पास जो 2017 की जो सीवी है, जो क्वेश्चन है वहाँ पर आया है कि वर्क एज एन एडिटर ऑफ मैगज़ीन। अगर आप एज एन एडिटर ऑफ मैगज़ीन है तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्किंग विद आर्ट डिपार्टमेंट टू डेवलप एंड प्लान पैकेजेस, क्या आप आर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्लान करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ एडोबी एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑब्वियसली जब आप एडिटर हैं तो कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना तो आपको आना ही है और काम आपको मैगज़ीन के लिए करना है, तो लिहाजा आप जो है वो एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आना चाहिए। तो लिहाजा आपने ये लिखा कि ये मेरे पास ये चीज़, ये स्किल मेरे पास है। देन आप क्या कर सकते हैं, डिवेलप, असाइन एंड एडिट फीचर्स बाय वर्किंग विद फ्रीलांस कंट्रीब्यूटर्स। जो फ्रीलांस लोग काम कर रहे होते हैं आप उनके साथ जो है डेवलप करते हैं, असाइन करते हैं, उनको देते हैं, और जो भी उनका काम आया हुआ था उसको आप एडिट भी करते हैं। तो ये बात भी आप अपने एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। वर्क विद एग्जीक्यूटिव एडिटर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ द मैगज़ीन। अगर आप सिर्फ एडिटर हैं तो आपसे बड़े जो एडिटर्स हैं आप उनके साथ आपको काम करने का तजुर्बा है। और आप अपने बारे में लिख सकते हैं, आई एम आइडिया मशीन विद अ कीन सेंस ऑफ व्हाट मेक्स अ ग्रेट स्टोरी। ये एक बहुत अच्छी सी बात मैंने एक जगह पढ़ी थी, तो वहीं से मैंने लिखी है कि वाकई एडिटर को एक आइडिया मशीन होना चाहिए, उसके दिमाग में मुख्तलिफ आइडियाज़ आते रहने चाहिए जिससे कि वो ग्रेट स्टोरीज़ बनाए। अब अगर आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई हैं, अल्लाह करे कि समझ आई हों और आप इसको कर सकें, तो इससे आगे जो हमारे बाकी की जो हमारी हेडिंग्स हैं, जिसमें कि हमें आपकी कंप्यूटर लिटरेसी लिखना है और हमें हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखना है और हमें रेफरेंसेस लिखना है, इंशाअल्लाह पार्ट 2 में जो है हम ये काम करेंगे। और जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो को देखा। अल्लाह करे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी ये मिल सके। और हमारी तरफ से इस पार्ट टू को देखने का ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये सीवी कंप्लीट कर सकें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।